आरडी कोचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 9th के मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर के बारे में, जो आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है, संख्या पद्धति के बारे में। इसमें हम एनसीईआरटी के सवाल लेंगे और इसमें देखेंगे कि संख्या पद्धति में आपके कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने और किन किन चीज़ों को आपको जानना है। संख्या पद्धति में जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको जानना है वह आपको जानना है परिमेय संख्या। सबसे पहले इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और परिमेय संख्या क्या होती है। अगर हम एग्जैक्टली डिफिनीशन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि r, अगर आप कोई ऐसी संख्या मान लें स्मॉल r या कैपिटल R, जो कि एक आपकी परिमेय संख्या कही जाएगी कब? जब r को आप लिख सकें p/q के रूप में, जहां आपके क्या है p तथा q पूर्णांक हैं और q का मान आपका किसी भी तरीके से जीरो नहीं होना चाहिए। ये जो आपके सामने ये इंपॉर्टेंट चीज ये लिखी हुई है, ये इंपॉर्टेंट है परिमेय संख्या के लिए। ये जरूर होना चाहिए कि r आपकी परिमेय संख्या तभी कही जाएगी जब r को आप p/q के रूप में लिख सकते हैं आसानी से, और p और q आपके पूर्णांक होने चाहिए और q की वैल्यू आपकी किसी भी तरीके से जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब आपके सामने एक एग्जांपल की अगर हम बात करें तो ये देखिए 1 2 3 4 5 8 10 12 ये सभी आपकी परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि अगर हम 1 की बात करें तो 1 को आप 1/1 लिख सकते हैं, 2 को आप 2/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1 लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप संख्याओं को आगे आसानी से लिखते चले जा सकते हैं। तो परिमेय संख्या क्या हो गई? ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q का मान आपका जीरो नहीं होना चाहिए, वह आपकी हो जाती हैं परिमेय संख्याएं। ठीक है ना। दूसरी आपकी इसके अपोजिट अगर हम बात करें, परिमेय संख्या के अपोजिट, परिमेय संख्या के अपोजिट अगर हम चलें तो आपका आता है अपरिमेय संख्या। ठीक है ना। अपरिमेय संख्या हम किसे कहते हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि परिमेय तो सब कोई समझ सकता है, बता सकता है या आप जान सकते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या क्या है? ऐसी संख्याएं जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वह आपका कहलाता है अपरिमेय संख्या। यहां पर देखिए जो r आपकी एक अपरिमेय संख्या होगी, नॉन रेशनल नंबर होगा, कब? जब इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो ये आपका √2 √3 √5 √7 ये सभी आपके क्या हैं? अपरिमेय संख्या है। आगे हम ये सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। ये आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 7 या कड़ी में 5 आपकी अपरिमेय संख्याएं। तो ये अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं वह परिमेय संख्याओं के जस्ट उल्टा होती हैं। इसको हम p/q के रूप में किसी भी तरीके से नहीं लिख सकते हैं। यह आपका कहलाता है अपरिमेय संख्याएं। ठीक है ना। अब आगे थोड़ा सा हम देखते हैं इसमें थोड़ा सा कि वास्तविक जो संख्याएं हैं उनका प्रसार कैसा होता है। जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें हम देखने जा रहे हैं वह है वास्तविक संख्याओं का प्रसार। वास्तविक संख्याओं के प्रसार की अगर हम बात करें, इसको अगर हम जानने की कोशिश करें तो इसमें हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल से ही इसकी हम शुरुआत करते हैं। सपोज करिए कि आपके पास एक संख्या ये है 1/3, या आपकी एक परिमेय संख्या है। दूसरी एक संख्या आपके पास हम लेते हैं 1/7। ठीक है। और तीसरी एक संख्या लेते हैं हम 1/5। ठीक है ना। तीन संख्याएं हमने क्या क्या ले लिया? 1/3, 1/7 और 1/5। ठीक है। अब हमें यह देखना है कि इसका प्रसार कैसा होता है। सबसे पहले हम बात करें 1/3 का, तो यहां पर इसका मतलब हो गया 1 में आप 3 का भाग दे दें, भाग जाएगा नहीं, ये 10 हो गया, 3 3 9, फिर 1 आ गया, फिर आपका 3 10 हो गया, सॉरी 9 होगा, ये 1 हो गया, 10, फिर 3, फिर 9, फिर 1, फिर 10। ये आप भाग देते जाइए सुबह से शाम तक, ये आपका क्या होगा? ये कुछ ना कुछ इसका शेष आपका आता जाएगा। ठीक है ना।
तो ये आप यहां पर देख रहे हैं कि 1/3 जो आपके सामने दिख रहा है ये क्या हो जा रहा है 0.333333। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं और इसको हम लिखते हैं इतना 0.3 की बार, यानी 3 आपका क्या है बार बार रिपीट कर रहा है। इसको हम पढ़ते हैं 0.3 की बार। और अगर इस स्थिति में यानी पहला जो कंडीशन आपका बना इसमें आपका शेष क्या हो रहा है शून्य नहीं हो रहा है। अगर शेष शून्य नहीं हो रहा है तो इस स्थिति में आपका जो दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार वह आपका शांत नहीं होता है, अशांत होता है। क्या होता है अशांत प्रसार कहलाता है ये, ठीक है। यानी 1/3 का जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है अशांत प्रसार है। अगर यही आपका दशमलव प्रसार अगर शेषफल 0 हो जाता तो ये आपका क्या हो जाता शांत प्रसार हो जाता है। यहां पर आप देखिए शेष ये 0 नहीं हो रहा है, शेष आपका क्या हो रहा है लगातार ये बढ़ता चला जा रहा है। तो ये तो बात हो गई 1/3 की। आगे और एक एग्जांपल जो हमने लिया है इसको देखते हैं। तो पहली कंडीशन ये है जब आपका दशमलव शून्य नहीं हो रहा है। यहां पर अगर हम 1/7 लें तो 1/7 के भी कंडीशन में कुछ ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। भाग जाएगा नहीं, 7 करने 7 3 आ गया, 7 चौको 28 2 हो गया, 7 दूनी 14 6 हो गया, 7 9 63, 7 8 56, 4 आ गया, 7 5 35, 5 आ गया, 7 7 49, 1 आ गया और 7 करने 7। यहां पर फिर से आपका देखिए क्या हो गया कि यहां के बाद की जो संख्या है ये यहीं से रिपीट होने लगी। इसका भी जो शेष है वो कितना है शेष शून्य नहीं है। जब शेष शून्य नहीं है तो इसका भी दशमलव प्रसार जो होगा वह क्या होगा अशांत होगा, यानी अशांत दशमलव प्रसार है ये, ठीक है। क्या हो गया ये अशांत दशमलव प्रसार हो गया। तो 2 एग्जाम्पल आपने देखे जब आपके क्या हो रहे हैं ये आपका शेष 0 नहीं हो रहा। और इसको आप लिखेंगे तो आप यहां देखिए क्या हो रहा है 0.1428557। इसके बाद फिर से 1 रिपीट हो रहा है, यहां पे 1 आ गया तो ये पूरे पर बार होगा, यानी ये सभी संख्याएं क्या होंगी रिपीट होंगी। लास्ट वाले में हमने केवल लिखा था अगर आपको ध्यान हो तो 0.3 की बार, केवल 0.3 आपका क्या हो रहा था रिपीट हो रहा था। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है 1428557। अगला देखिए यहां पर फिर से 1 आ जा रहा था, फिर 30 आ गया तो ये 30 होता तो फिर यहां 4 आ जाता। तो इस तरीके से ये सभी संख्याएं आपकी एक क्रम में क्या होती रिपीट होने लगती, तो इन सब पर बार लग जाता। तो इसका भी दशमलव प्रसार जो है वह क्या है अशांत प्रसार है, ठीक है ना। तीसरा जो इसमें हमने एग्जाम्पल लिया है ये एग्जाम्पल आप देख पाएंगे यहां से आसान है ये एग्जाम्पल अगर आपको देखना है 1/5 के लिए तो इसमें आप 1 में 5 का भाग दे रहे हैं, भाग आप देंगे तो ये 10 हो जाएगा और 5 दूनी 10। ये एक ही बार में देखिए शेष इसका क्या हो गया, ये दूसरी कंडीशन है, केस आपका 2 है जब आपका शेषफल 0 हो जाता है। तो इस स्थिति में क्या होता है यह कहलाता है शांत दशमलव प्रसार। ये क्या है शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। तो अगर आप किसी भी परिमेय संख्या को देखते हैं उसका दशमलव प्रसार देखते हैं तो अगर 0 आपका शेषफल हो जा रहा है तो वह आपका शांत हो जाता है, और 0 अगर नहीं होता है तो वह आपका क्या होता है अशांत दशमलव प्रसार होता है। इसके बाद से इसमें आपको 2-3 चीजें और पढ़नी है, एक एक करके हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है ना। एक तो आपको हम बताएंगे इसमें कि कैसे आपको किसी भी परिमेय संख्या में व्यक्त करना है। कोई संख्या अगर आपको दी गई है तो उसको हम परिमेय संख्या में कैसे व्यक्त करेंगे। जैसे सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है 0.3 बार को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है ना। यह आपके सामने एक क्वेश्चन हमने लिख दिया है कि 0.3 बार है और इसको हमें क्या करना है
परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना। आसान सा सवाल है, स्टेप्स इसके आपको समझने हैं, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। हम मान लें कि माना x इक्वल टू 0.3 की बार, ठीक है, इतना हम मान सकते हैं। आगे देखते हैं 0.3 पर बार है तो इसको हम इतना लिख सकते हैं, जहां तक आप लिख पाए, डैश डैश डैश। बार है तो हजारों बार ये आ सकता है, लाखों बार, करोड़ों बार, जितनी बार आप लिख सके ये आ सकता है। तो x इक्वल टू कितना हो गया 0.3333, इसको आप समीकरण 1 कह लीजिए, ठीक है। अब यहां पर हम अगर दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर दें तो देखिए क्या बनेगा। 10 से गुणा करेंगे तो ये 10x बन जाएगा, इक्वल टू ये 3.33333, ये डैश 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 आगे आपका बनता चला जाएगा। इसी चीज को आप इतना भी लिख सकते हैं, 3 प्लस 0.033, ये इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। यहां पर अगर आप ध्यान दें थोड़ा सा, प्लस ये जो टर्म आप देख पा रहे हैं, यह टर्म ये यही है, और ये किसके बराबर है, x के बराबर, और ये कितने के बराबर हो गया, 10x के बराबर, ठीक है। अब इस x को आप पक्षांतर करें तो इसको आप लिख सकते हैं 10x माइनस x इक्वल टू 3, या ये हो जाएगा 9x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू हो जाएगा 3/9, 3 का 3, 3 3 का 9, तो x इक्वल टू कितना हो गया 1/3। तो 0.3 बार को आपने कितना लिखा, 0.3 बार, और ये आपका आ गया 1/3। अब 1/3 आपका एक परिमेय संख्या है, ठीक है। और अभी आपको हमने भाग देकर भी दिखाया था कि 1/3 जो था, इसका जब आपने दशमलव प्रसार देखा तो ये यही चीज आ रही थी, तो हमने इसको 0.3 बार कहा था। तो इस प्रकार से आप इसमें क्या कर सकते हैं, संख्या कोई दी हुई है ऐसे बार करके, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, दशमलव प्रसार में कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी आगे हम इस तरह के एक दो और सवाल देखते हैं, जिसमें कि आपको क्या देखने को मिलेगा, दशमलव प्रसार देखने को मिलेगा कि कैसे आप दशमलव प्रसार कर पाते हैं, ठीक है ना। एक दो सवाल अभी हम एनसीईआरटी से लेंगे, जिससे कि आपको ये आइडिया लगेगा कि कैसे इनका हम दशमलव प्रसार देखते हैं, ठीक है ना। आपके पास सपोज कर लीजिए कि एक संख्या हम लेते हैं जिसमें क्या दिया हुआ है कि 0.2353 डैश 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 को परिमेय संख्या के रूप में आपको क्या करना है, व्यक्त करना है, ठीक है। तो इसको जब हम हल करेंगे तो हम ये मान सकते हैं कि माना x इक्वल टू कितना है 0.235353 डैश 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 करते आप चले जाएं, इसको आप समीकरण 1 कह सकते हैं। इसमें कहीं कोई आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके दोनों पक्षों में आप क्या करें, इसके दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर दें, 100 से गुणा करने पर इनके दोनों पक्षों में आप जब 100 से गुणा करेंगे, जैसे पीछे वाला सवाल था, तो पीछे वाले में हमने क्या किया था, पीछे वाले में हमने 10 से गुणा कर लिया था, इसमें 100 से गुणा करिए तो ये हो जाएगा 100x इक्वल टू ये 23.5353 डैश डैश डैश, या आपका समीकरण 2 बन जाएगा, ठीक है। यहां से इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या लिख सकते हैं इसको, अभी इसको समीकरण 2 ना कहें, आप इसको इतना लिख सकते हैं 23 प्लस इसको हम लिख सकते हैं 5 डैश डैश डैश, ऐसे आप इसको सॉल्व करते चले जाइए। जब इसको आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो देखिए जोड़ेंगे तो ये आपका इतना ही हो जाएगा, ठीक है ना। आप इसको इतना लिख सकते हैं, या इसी चीज को हम इतना भी लिख सकते हैं 23.3 प्लस 0.023535 डैश डैश। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि यह जो टर्म है, यह देखिए आपका किसके बराबर हो गया, x के बराबर हो गया। तो इसकी जगह पे हम कितना लिख सकते हैं 23.3 प्लस x, और ये किसके बराबर है 100x के। x को आप इधर ले आइए तो 100x माइनस x इक्वल टू 23.3, ये हो जाएगा 99x इक्वल टू
23.3। यहां से इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 23.3/99। ऊपर नीचे 10 का गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 233/990। तो इसको जब हम परिमेय संख्या में व्यक्त करेंगे तो कुछ आपको या आंसर देखने के लिए मिलेगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह की अगर परिमेय संख्याएं अगर आपके पास दी गई हैं तो इन परिमेय संख्याओं को अगर आपको व्यक्त करना है तो ये तरीका है इनको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करने का। आपको बार दिया होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर लेना है। तो इसमें आपको दो चीजें बहुत विशेष करके ध्यान रखना है कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, और कैसे इसको हम परिमेय और अपरिमेय संख्या के रूप में निकालते हैं। अब देखिए क्या करना है, दो परिमेय संख्या के बीच, दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। ठीक है, कैसे हम ज्ञात करेंगे, मान लीजिए कि आपके पास a और b दो परिमेय संख्या हैं। a और b क्या है, परिमेय संख्या है। इनके बीच हमें क्या करना है, परिमेय संख्या निकालना है। तो इनके बीच एक जो परिमेय संख्या होगी वह a प्लस बी अपॉन 2 हो जाएगी। तो इनके बीच जो परिमेय संख्या स्थित होगी वो क्या हो जाएगी, a प्लस बी अपॉन 2 और b, ये हो जाएगा। अब देखिए ये फार्मूला हो गया, ऐसे आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा। एक एग्जांपल हम लेते हैं। आपके पास मान लीजिए कि 1 और 2 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है ना, एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका हल क्या हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन, a कितना है 1 मान लीजिए, b 2 है 2, तो 3/2। तो इनके बीच एक परिमेय संख्या कितनी हो गई, 3/2 हो गई। इसी तरीके से आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं, जैसे 1/2 और 3/4 के बीच निकाल सकते हैं, या 1/5 और 1/7 के बीच। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग परिमेय संख्याओं के बीच स्थित परिमेय संख्या आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही बात करेंगे। अब अगला जो वीडियो लेक्चर आपके सामने हम अपलोड करेंगे उसमें आप ये देखेंगे कि कैसे हम करड़ी का जोड़ करते हैं, घटाना करते हैं, गुणा करते हैं, और कुछ सवाल लेंगे। जैसे आपसे हमने अभी कहा कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, करड़ी में 7 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम सॉल्व करने की, इसको सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे सिद्ध होता है कि ये अपरिमेय संख्या, और करड़ी का गुणा भाग देखेंगे कि कैसे करड़ी का गुणा भाग जोड़ घटाना करते हैं। थैंक यू।